इस सभा को आयोजित करने वाले निहाल भाई, इंसान भाई, यहाँ के स्थानिक माजी नगर सेवक दीना भाई और मंच पे बैठे हुए हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए तमाम सीनियर लीडर्स, मैं असद सिद्दीकी साहब का नाम ले रहा हूँ, बाकी मुझे आज माफ़ कीजिए। हमारे एनसीपी के अध्यक्ष गुड्डू साहब मुंबई से आए हुए जिन्होंने आज बहुत ज़ोरदार तकरीर की, महबूब भाई और तमाम मेरे मुंबई से आए हुए दोस्त, तमाम समाजवादी पार्टी के नेतागण, माजी नगर सेवक जितने भी बैठे हैं स्टेज पे मेरे युवा साथी जितने खड़े हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ कम है कि आज इस नई बस्ती की भीड़ दिखाती है कि 23 तारीख को नई बस्ती की यादी का क्या नतीजा हो। मैं नई बस्ती की गली गली घूमकर, लोगों से मिलकर, बेटा बस बेटा, नई बस्ती की गलियों में घूमकर मेरी माँ बहनों से मिलकर यहाँ के मसाइल सुन चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल हम गली गली घूमे हैं, इसलिए आज ये नौबत नहीं है कि आपके बीच 5 साल बाद आए। हम हमेशा आपके बीच रहे, यहाँ के मसलों को सुना, आपके बीच रह के काम किया, कुछ रोड बने, कुछ रोड का काम चालू है। लेकिन एक वादा आपसे करता हूँ कि भिवंडी की नई बस्ती की जो ज़मीन है और जो आज आप कह रहे हो कि फॉरेस्ट लैंड पे है, वन की ज़मीन पे है, इसको हम आपके पास ला के मुझे याद है निहाल भाई, हमारी सरकार जस्ट बनी थी और हमारे माजी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहली थाने की मीटिंग ली थी। भाई प्लीज भाई, आपके अहम बातों पे हम बात कर रहे हैं। पहली मीटिंग थी, पहली, और तब पहली मीटिंग में मैंने उद्धव साहब से कहा था कि मेरे डोंगर के जो इलाके हैं उनको वन की जमीन में आपने रखा है। और जब नगर सेवक थे लोग तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि कॉर्पोरेशन की जमीन ले लो और ये जमीन वापस दे दो। तब उद्धव जी बेचारे नए नए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, पहली मीटिंग थी उनकी। उसी मीटिंग में उद्धव ठाकरे साहब ने कहा था, रईस तेरी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके रहूंगा। मुझे याद है दिसंबर का महीना था और अजय मेहता हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने मीटिंग भी लगाई थी। एक मेरा फायदा हो गया, मेरे एक दोस्त है सुनील प्रभु साहब, आर्य कॉलोनी करके एरिया उनके अंदर आती है और आर्य कॉलोनी भी वही फॉरेस्ट है जो यहाँ पर है। तो सुनील प्रभु साहब ने 50% लड़ाई लड़ चुके हैं। मैंने उनसे तमाम कागजात लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लिए और वो और मैं फिर दोस्त बन गए और हमने कहा हम दोनों अपनी कंस्टिट्यूंसी का मसला हल करेंगे। लेकिन फरवरी में कोविड आ गया। कोविड आते ही दुनिया बंद हो गई, सारे मसले बंद हो गए, सब लोग जान बचाने में लग गए। 2 साल कोविड के बाद हम लोग अपने पैर पे खड़े थे, तब महाराष्ट्र में हिंदुस्तान की ऐतिहासिक गद्दारी हुई और आमदार छोड़ के चले गए और उद्धव जी की पार्टी टूट गई और उद्धव जी सीएम नहीं रहे। फिर एक नए सीएम आए और मैं आपसे कह दूं कि महाराष्ट्र में जो 2.5 साल सरकार चलाई वो चोरी की सरकार है। वो चोरी की सरकार है, वो गद्दारी की सरकार है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है, महाराष्ट्र पे उनकी बहुत बारीक नजर है, महाराष्ट्र की राजनीति पे बहुत नजर है, इसलिए भिवंडी पे भी बहुत नजर है। भिवंडी का ये चुनाव, महाराष्ट्र का ये चुनाव आने वाली दिल्ली की सरकार तय करेगा। दोस्तों, आप जो बटन दबाने जा रहे हो, महाराष्ट्र में जब एक नई सरकार बनेगी तो दिल्ली के हौसले पस्त कर देगी। तो अगर आप मोदी को हटाना चाहते हो, अगर आप महाराष्ट्र से ये सरकार जो फिरका परस्त है वो हटाना चाहते हो, तो 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाइए।
और मैं आपसे कहता हूं, मेरे नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं, कितनी समझ है उनको महाराष्ट्र की। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र आज मराठी लोग नहीं चला रहे, वो गुजरात के नेता चला रहे। उनका कहना है कि हमारी रोजी रोटी जो महाराष्ट्र की हक है, महाराष्ट्र के नौजवानों के हाथ के काम, आज ये दिल्ली में बैठे गुजराती लोग गुजरात ले जा रहे हैं। मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस, पावर लूम का बिजनेस आज वेंटिलेटर पे चला गया। हम चिल्ला रहे हैं, क्यों चला गया? यान की सट्टाबाजी की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से। सरकार चाहती है पावर लूम पे कपड़ा ना बने, गुजरात के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्री पे बने, इसीलिए हमारा गला घोटा जाता है। इसीलिए गुजरात के लोग यहां पे आके राज करते हैं और कहते हैं बिजनेस हमारा है। 23 तारीख के बाद ये बिजनेस को वापस भिवंडी शहर में लाने का काम हम लोग करेंगे। हमारा झगड़ा गुजरात से नहीं है, गुजराती हमारे भाई है, लेकिन ये जो नेता लोग हैं ना, जो अदानी की चाकरी कर रहे हैं, इनको बेचना है सब कुछ अदानी को, और हमको महाराष्ट्र को बचाना है। मेरे नेता ने नारा दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव में रईस जाके ये बोलो कि ना गद्दार की न गुजरात की, न गद्दार की न गुजरात की, महाराष्ट्र में सरकार महाराष्ट्र की। क्या आजकल फैशन हो गया है, चुनाव लड़ना है, जो पार्टी पैसा देगी चले जाओगे। अब मेरे सामने एक साहब चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी तीसरी बार लड़े शोएब भाई? चौथी या तीसरी? तीसरी बार चुनाव लड़ रहे। शोएब भाई ने पूरे कपड़े कल उतार दिए थे। आज तबीयत खराब है ना, तो यहाँ पर धूधार फायरिंग करते हैं। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों बार हमने उनको पिछाड़ दिया। इस बार तो ऐसा पटको कि चुनाव लड़ना भूल जाए। ये पैसे की राजनीति करना चाहते हैं, ताकत दिखा रहे हैं। आज मैंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया है, धमकी आ रही है सबको, देख लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, मुस्लिम इलाके में पोलिंग स्लो कर देंगे, पैसा बांट देंगे। अरे मेरे भाई, नई बस्ती की आके सभा देख लो, ये ना बिकेंगे, ना कटेंगे, ना बटेंगे। अभी तक नई बस्ती के लोगों को खरीदने वाला कोई मिला नहीं भाई। क्या बात है? तो ये जो आप देख रहे हैं कि आगे पैसा बांट के चले जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ भी कर लो भाई साहब, 23 तारीख को जब डब्बा खुलेगा ना, तो सिर्फ साइकिल ही चलेगी भाई। क्या बात है? और फिर एक बार मैं कहता हूँ, ये चुनाव भिवंडी की राजनीति को बदल देगा। जो नफरत की राजनीति है, जो राजनीति है धर्म के नाम पे, वो ये चुनाव बदल देगा। अब रईस शेख के साथ, साइकिल के साथ हर मजहब के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। कोई भी आदमी बता दे कि हमने कभी फर्क किया, रईस शेख कब्रिस्तान बनाता है तो शमशान भूमि भी बनाता है। रोड बनता है, लकड़ा मार्केट का रोड बनता है, पाइपलाइन का रोड बनता है, तो पोगांव, यवई, चविंद्रा सब जगह के रोड बनते हैं। बताइए वो 10 साल और रईस शेख के 3 साल। मैं केजीएन चौक की सभा से बोलना चाहता हूँ, आओ इसी मंच पे बहस कर लो मेरे किसी भी कार्यकर्ता से। अरे मुंह नहीं दिखा पाओगे भिवंडी रईस शेख छोड़ो, नासिर जावेद से बहस करके दिखा दो। काम पे बात करते हो। रईस भाई आगे बढ़ो। ये नफरत का शहर नहीं, मोहब्बत का शहर है। और सब लोग अब कहते हैं ना, शोएब भाई की पार्टी बहुत काम करती है, वो सच्ची बात है। इनके कुछ नेता भाग गए है ना, 23 तारीख को मुंह दिखाने के लायक वो भी नहीं रहेंगे। शरद पवार साहब ने बारामती बनाया, आज पूरी दुनिया के लोग वहां जाके किस तरह से खेती करना चाहिए सीखते हैं।
बारामती में जब आप जाओगे गांव लगेगा ही नहीं आपको। बड़े बड़े ऑडिटोरियम मिलेंगे आपको, कॉलेजेस मिलेंगे आपको। मैं आज कहना चाहता हूँ और मुझे इस बात का फक्र रहेगा, मैंने बाइकला छोड़ दिया महबूब भाई, बाइकला के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, हम वहां भी खिदमत करेंगे। आपको कभी एमएलए नहीं है वो आपको महसूस होने नहीं दिया हमने, आपको होने भी नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से पवार साहब का बारामती है ना, इंशाल्लाह रईस शेख का भिवंडी रहेगा। जाऊंगा, हम कसम लेते हैं सर आपकी खिदमत की, तब मैं आपको कहता हूं, मैं अपने आप को और एक कसम दिलवाऊंगा कि ता हयात में भिवंडी की खिदमत करता रहूंगा। भिवंडी की आवाम ने मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दिया, पहचान दिया। अब भिवंडी की बारी है। अब आप न्यू बॉम्बे मत देखो, अब आप पूना मत देखो, अरे मुंबई के साथ कंपटीशन करने के लिए भिवंडी तैयार है। बच्चों में हुनर है, टैलेंट है। मेरे भिवंडी के बच्चे जो है ना, किसी के साथ भी कंपटीशन कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं गलियों में घूमता हूं, यहाँ के गलियों में, यहाँ की बस्तियों में, मेरी बच्चियों में, मेरे बच्चों में एक अलग तरह का हुनर है। अरे हम वो मोती बनाते हैं जो चाइना भी बना नहीं सकते, है कि नहीं? हमारे यहाँ पे महबूब भाई एक छोटी डाई मोती की बनती है। इतना छोटा मोती होता है ना कि आप सुई के बगैर उठा नहीं सकते। मुझे इस बात का फक्र है कि ये वही आबो हवा है जहाँ पे मोती बन सकता है। अल्लाह ने, कुदरत ने हम लोगों को एक तासीर दी है, और उसको पिरोने के लिए भी भिवंडी की मेरी बहन लगती है, वो चाइनीज नहीं कर पाते। क्या बात है, उसके लिए ओरिजिनल लोग लगते हैं। अब इस मोती के उद्योग को आगे बढ़ाना है, MIDC बनाना है। और आज नई बस्ती में तो बहुत सारे बच्चे, मेरे पास 4-5 मिनट लिए, बहुत सारे बच्चे मेरे फैक्ट्री में जाके काम करते ना। अरे बड़ा जुल्म है यार, 14,000 15,000 की पगार, 12 घंटे काम, ना मेडिकल लीव, ना प्रोविडेंट फंड, और बिल्कुल जो है इस्तेमाल किए जा रहे। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी ना, अमेज़न लगी है, फ्लिपकार्ट लगी। मेरा भाषण सुने हो कि नहीं असेंबली में? जी 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 सुने हैं, अब दूसरी बार आमदार बनने जा रहा हूँ, हो सकता है शोएब भाई ने साथ दिया तो लाल बत्ती में भी आ जाए हम लोग। लेकिन भाई हम वो मंत्री रहेंगे ना, लाल बत्ती की जरूरत नहीं, हमको आपकी मोहब्बत की जरूरत है। जब हमको कोई घर वर मिलेगा ना मंत्रालय के पास, मैं कभी अपना घर नहीं छोड़ूंगा, वो घर में जो है ना भिवंडी वालों को दे दूंगा। तो हम एक कानून बनाना चाहते हैं कि अगर तुमको हमारे भिवंडी में और महाराष्ट्र में फैक्ट्री लगानी है ना, तो ये बीजेपी के दलालों की कंपनी में हम काम नहीं करेंगे, हम सीधा अमेज़न और फ्लिपकार्ट में काम करेंगे। हमको उसूलन वो तनख्वाह दो जो तुम अमेरिका में देते हो। मेरा कोई बच्चा 35,000 से कम में काम नहीं करेगा। इसको प्रोविडेंट फंड दो, इसको 8 घंटा काम कराओ। अरे जवानी में काम कर रहा है, बुढ़ापे का सहारा बनो। ये निजाम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तमिलनाडु में काम बना है, ये कानून बना है। राहुल गांधी जी देश में इसमें बात कर रहे हैं। अरे भाई मौका दो, इंशाल्लाह ये जो गद्दारों की सरकार को बदल के इंसाफ की सरकार लाए। क्या बात है! बड़ी खुशी है मुझे, आज तीसरी सभा है हमारी, और मुझे लगता है नई बस्ती एक इतिहास बनाने जा रहा है। भैया मैं नंबर भूल गया हूँ, मेरा कितना, मैं थक गया हूँ आज। 5 नंबर। कौन सा नंबर? 5 साल बेमिसाल का 5 नंबर। मैं 20 तारीख को शोएब भाई हम लोग घूमेंगे पूरे भिवंडी के अंदर, सारे ईवीएम चेक करेंगे, और अगर ईवीएम की मशीन काली हो गई तो 23 तारीख को मैं सो जाऊंगा, जाके 23 की काउंटिंग में जाऊंगा। क्या बात है! इत्तेफाक से ना नेताजी में कभी काउंटिंग में गया ही नहीं, खाली बालिया मामा की काउंटिंग में चला गया। मैं काउंटिंग में गया ही नहीं। पिछली बार भी क्या हो गया, मैं बैठा था, एक डिसूजा नाम की हमारी सीनियर थी यहाँ पे, बड़ी सख्त बंदी थी। मुझे एडिशनल सीपी का फोन आया, बोले आमदार साहब किधर है आप? वही मेरा रिजल्ट था। क्या बात है! शहर की मोहब्बत पे, लेकिन गुस्सा है मेरे अंदर। ये जो बीजेपी वाले हमारे शहर को खरीदने निकले ना, बस रईस शेख को मोहब्बत करते हो तो 20 तारीख को इनको जवाब दे दो। क्या बात है!
माइक हम यूज नहीं करेंगे, प्रचार हमारा यहाँ खत्म होता है। बस दुआएं दीजिए, वोटों के साथ साथ दुआ दीजिए, दुआ हर चीज बदल देता है।